देखिए प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग लेक्चर 5th ला रहे हैं और लेक्चर 5th में हम लोग सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 में हम लोग जो भी डिस्कस किए वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए। जितने भी टाइप का सवाल था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट थे, हर वैरायटी का सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया। और आज जो मैं सेक्शन फार्मूला का जो डिस्कस करूँगा, सेक्शन फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सेक्शन फार्मूला का जो भी फार्मूला आएगा हम लोग डेरिवेशन के साथ करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, और किस तरह का क्वेश्चन बनेगा सेक्शन फार्मूला में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप लोग पूरी तरह से फोकस होकर देखेंगे, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम पूरे डेरिवेशन को फोकस होकर देखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है और आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप बहुत ही ईजी वे में सवाल को सॉल्व कर लोगे। इसलिए कॉम्पिटिटिव वाले मत सोचिएगा कि ये 10th का सिलेबस है तो 10th वाले ही बच्चे देखें, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी सवाल उठा के देखिएगा, सारा सवाल आपका बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला, हेडिंग बनाइए सेक्शन फार्मूला, हेडिंग बनाइए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हेडिंग बनाइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला से आप क्या सीखने वाले। सबसे पहले मैं डिस्कस आपको कर दूं कि सेक्शन फार्मूला से आपको किस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि सेक्शन फार्मूला से आप क्या फाइंड करोगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आप चाहते हो, मान लीजिए ये ए से, ए मान लीजिए ए अंशुल का घर है और बी से वीरेंद्र का घर है ना। ए अंशुल का और बी से वीरेंद्र का घर है और आप चाहते हो कि इनके बीच आप एक टावर, मोबाइल टावर लगाना चाहते हो। और मोबाइल टावर ऐसा लगाना चाहते हो कि वो ए और बी के बीच में लगाना चाहते हो, ए और बी के बीच में इंटरनली, है ना। और आप ऐसा चाहते हो कि ए से वो टावर की जो डिस्टेंस हो, जो जहाँ पे आप टावर लगाना चाहते हो ए और बी के बीच में, तो आप ऐसा चाह रहे हो कि ए से टावर की जो डिस्टेंस हो, जैसे मान लीजिए सी पॉइंट पे आप टावर लगाना चाहते हो कि सी पॉइंट पे टावर लगाएं, और टावर का कंडीशन ये है कि ए से सी तक का डिस्टेंस जो होगा वो 1 यूनिट होगा और सी से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट होगा। मतलब 1:2 के रेशियो में लगाना चाहते हो। मतलब ये टावर जो है इस जगह पे है कि ए से सी तक की दूरी क्या होगी, 1 यूनिट। और अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 1 किलोमीटर, और सी से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2 किलोमीटर। मीन्स 1:2 का रेशियो में लगाना है, मतलब 1:2 का रेशियो में। तो अगर मान लीजिए ए से सी तक का डिस्टेंस 10 होगा तो सी से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 20। तभी ना 10/20 क्या आएगा, 1/2। 10/20 क्या आएगा, 1/2। राइट और रॉन्ग, तो मतलब समझे। तो आप अगर ऐसा लगाना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि सी पॉइंट का, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, और बी का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा प्यारे बच्चों x2, y2, और आप जानना चाहते हो कि x का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग अभी सपोज कर लेते हैं कि c का कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये x, y तो ये जनरल कोऑर्डिनेट है ना, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। मतलब यहाँ पे c पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानेंगे। राइट और और भी इसमें क्या सीखेंगे, अगर c जो होता, अगर मिड पॉइंट होता, अगर c अगर मिड पॉइंट होता, a और b के बीच का पॉइंट होता, तब c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। c पॉइंट का कोऑर्डिनेट मींस x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट m
1:n का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहां पे अभी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वहां पे इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे, m:n बोलिए या m1/m2 बोलिए। बहुत सारा बुक m:n लिखता है, बहुत सारा बुक m1 और m2 का रेशियो लिखता है। एनसीईआरटी क्या मेंशन करता है, m1 और m2 का रेशियो बोलता है। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट के अंदर एक कोई पॉइंट है और वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को जो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब हुआ कि वो पॉइंट वो लाइन सेगमेंट के बीच में लाई कर रहा है। एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना, एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो ए बी को आप ए से भी प्रोड्यूस कर सकते हो और बी से भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब वो पॉइंट बाहर होगा, वो लाइन सेगमेंट के बाहर होगा, या तो बी की तरफ होगा या तो ए की तरफ होगा। तो इसका मतलब हुआ वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और अभी यहाँ पे क्या लिखेगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो ए और बी के बीच में ही कहीं पे होगा। बीच में मतलब कि इसी पे कहीं पे लाई करेगा। तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब समझे कि जो पॉइंट डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को वो मतलब इसी के बीच में कहीं पे होगा। और एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब हुआ कि वो पॉइंट जो होगा वो लाइन सेगमेंट के बाहर होगा, चाहे बी की तरफ होगा चाहे ए की तरफ होगा। क्लियर है ना, क्लियर है छोटी, 100%। तो हम लोग यहां पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। क्या सीखेंगे, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सीखेंगे। कब, जब सी जो है मतलब ए सी और सी बी का रेशियो जब गिवन हो, जब ए सी और सी बी का रेशियो जब गिवन हो और ए का कोऑर्डिनेट मालूम हो और बी का कोऑर्डिनेट मालूम हो, तब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा मींस एक्स का जो वैल्यू आएगा और वाई का जो वैल्यू आएगा, वही फॉर्मूला क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला। समझ गए, मतलब जो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या कहलाएगा, सेक्शन फॉर्मूला। समझे हर्ष तोमर, नहीं समझे, समझ में आया बाबू बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है क्या। तो आगे बढ़े, कंटिन्यू करें ना। तो चलिए हम आपको डेरिवेशन बताते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही इजी है। थोड़ा फोकस होके सिर्फ देखिए, सिर्फ फोकस होके देखिए, हर बात हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आएगा। जो मैंने आपको जो डेरिवेशन बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आपको भी क्लियर होगा, सारी बातें क्लियर होगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे हम ला रहे हैं, फिर से ला रहे हैं। चलिए मान लीजिए एक पॉइंट ए है और ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2, x2, y2 है ना, समझ में आ गया ना। और ये बी पॉइंट है और एक पॉइंट है ए बी के बीच में ही कहीं पे, जिस पॉइंट का नाम है सी और सी का कोऑर्डिनेट है x, y। मतलब हमको सी का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। और जो AC और CB का जो रेशियो है, AC और CB का जो रेशियो है वो M1 और M2 का रेशियो है। मतलब AC जो है M1 यूनिट है तो CB जो है M2 यूनिट है। मीन्स मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि AC बाय CB का जो रेशियो है वो M1 और M2 का रेशियो है।
क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा समझ गए? तब हम क्या क्या दिया हुआ है समझ में आ गया? फिर से बता दूं, ए का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, यहां पे मैं हटा दे रहा हूं। ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, और ये जो सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड किया है वो किस रेशियो में किया है? m1 रेशियो m2 में। मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस m1 यूनिट होगा, जैसे अभी एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे 1 यूनिट, और सी से बी तक का डिस्टेंस 2 यूनिट। तो क्या रेशियो हुआ? 1:2 का रेशियो। तो अभी हम इन जनरल फार्मूला फाइंड कर रहे हैं ना, हम लोग जनरल फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग एक जनरल टर्म लेंगे, जनरल वेरिएबल लेंगे। तो हमने वेरिएबल क्या लिया? m1 और m2। आपकी मर्जी, बहुत सारा बुक m और n लेता है, लेकिन m1 और m2 में आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगेगा, फार्मूला लर्न करने में मैं ज़्यादा इजी वे में आपको दिमाग में डालूंगा, इसीलिए m1 और m2 में ले रहा हूँ प्यारे बच्चों। समझ गए ना? एक लिंक बनाऊंगा मैं फार्मूला में, रिलेशन बनाऊंगा कि ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, इसीलिए मैं m1 और m2 ले रहा। समझ गए? आगे कंटिन्यू करें। तो हमारा टारगेट क्या है? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। दैट इज कॉल्ड, आगे छोटी समझ में, अच्छे से आगे बढ़ो। तो चलिए क्या करते हैं हम कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका नाम कुछ दे देते हैं छोटी डी, है ना? और उसी प्रकार सी से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम दे देते हैं ई, और उसी प्रकार बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम दे देते हैं एफ, है ना? कंफ्यूजन है क्या? नो डाउट। और आगे बढ़ते हैं, हम ए से सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ए से सी पे परपेंडिकुलर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं जी, राइट? और सी से बी एफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम दे देते हैं एच। क्लियर है? कंफ्यूजन है क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं ना? कंफ्यूजन है? आगे बढ़े। अब आप लोग ये मेरे को बताइए, क्या ए सी जी और सी बी एच, ए सी जी और सी बी एच दोनों सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है? है। देखो, आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या क्या पढ़े हो? एंगल से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो बताओ ना भैया, आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 और ये 90, तो एक दोनों इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए 90 और ये 90 इक्वल हो गया, मींस एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच, राइट यार? और दूसरा एंगल कौन इक्वल होगा? कौन बताएगा मेरे को? हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी से? सी और बी कौन सी प्रॉपर्टी से? आप याद करो थोड़ा छोटे, आप याद करो, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करे, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, है ना? तो जब दो लाइन जब पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल के द्वारा जब कट होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है, राइट या रॉन्ग? तो देखो ना, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, और ये भी लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे छोटी? और ये जो ए बी जो होगा वो इनके ऊपर क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे, और ऐसे कट हो रहा है, तो आप ही बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बताओ भैया, ये एंगल बी और एंगल सी कौन से एंगल होंगे मनीष दुबे जी? और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? होते हैं ना, इक्वल होते हैं ना। तो एंगल सी बराबर क्या होगा? एंगल सी बराबर क्या होगा? कोई डाउट है बाबू?
अब देखिए, तो आप जानते हो कि दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे फिगर जिनका शेप सेम हो। सिमिलर फिगर का क्या मतलब होता है? दो ऐसे फिगर जिनका शेप सेम हो। और जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हुआ? एंगल एंगल से सिमिलर हुआ। एंगल एंगल से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना छोटे लोग, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ACG और CBH, मतलब इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ACG सिमिलर ट्रायंगल ACG CBH हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? राइट या रॉन्ग? अच्छा सॉरी, H। और आपको भी पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको यह बात कंफर्म है प्यारे बच्चों कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस बताइए, AC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? CB। मींस AC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? CB। और AG का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? AG का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? CH। वेरी गुड। उसी प्रकार CG का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? BH। बताइए ना, CH मतलब AG का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? CH। AG का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? CH। CG का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? BH। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। अभी इसमें जितने भी आए हैं ना लाइन सेगमेंट, जितने भी दोनों ट्रायंगल का साइड आए हैं ना, सारे साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, सारे साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे और रिलेशन बनाएंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? ऐसा लिख सकते हो ना कि इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, AC बाय CB इज इक्वल टू AG बाय CH, इक्वेशन 2। एंड AC बाय CB इज इक्वल टू CG बाय BH, इक्वेशन 3। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? अब ना मैं AC का वैल्यू आपसे पूछता हूं, तो AC तो चलो मेरे को क्लियर है कि AC क्या है? M1। AC क्या है प्यारे बच्चों? M1। CB क्या है? M2 है ना? राइट और रॉन्ग? अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? AG का। आप ही लोग बताओ ना, AG जो है, AG ध्यान देना कि AG जो है कहां पे मैं लिखूं? इधर लिखूं? मैं आगे पहले समझा देता हूं। AG जो है वो किसके बराबर है? DE का। राइट और रॉन्ग? AG जो है वो किसके बराबर है? DE का। ये O ले लो, ओरिजिन है तो O ले लो। राइट और रॉन्ग? हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? DE का। जो DE का वैल्यू होगा वही AG का वैल्यू होगा प्यारे बच्चों। राइट और रॉन्ग? तो आप मेरे को बताओ कि अगर हमको DE फाइंड करना है, हमको DE फाइंड करना है प्यारे बच्चों, मतलब AG बराबर व्हाट? AG बराबर व्हाट? AG बराबर DE। और DE को आप क्या लिखोगे? DE को क्या लिखोगे? OE माइनस OD। मैंने सिखाया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या लिखोगे? OE माइनस OD। अब आप ही लोग बताओ ना प्यारे बच्चों, O से E तक का डिस्टेंस क्या होगा? O से E तक का डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, तो इसका मतलब OE का डिस्टेंस क्या होगा? x होगा। 100% की डाउट? क्या बताना पड़ेगा फिर से? तो OE का डिस्टेंस क्या होगा? x। मतलब यहां से यहां x रहा होगा, तभी ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x हुआ प्यारे बच्चों। तो OE कितना आया? x।
माइनस, फिर देखो ओडी, ओई एक्स आया, ओडी देखते हैं। ओडी अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो इसका मतलब ओडी क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, x1 रहा होगा ना। तो यहां पे क्या हो गया, x माइनस x1। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सभी को समझ में आ रहा है ना। फिर से बता दूं क्या, राइट और रॉन्ग, कंफ्यूजन है क्या। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, अगर मान लो यहां से आपको 3,4 जाना है, मान लीजिए 3,4, 1 2 3, तो ये हो गया 3, 1 2 3 4, तो आप यहां से जाते हो तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 3,4। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है तो इसका मतलब यहां से यहां 3 रहा होगा, और अगर इसका y कोऑर्डिनेट 4 है तो इसका मतलब यहां से यहां 4 रहा होगा, तो मीन्स ये भी 4 रहा होगा। तो वही बात ना हम किए। चलिए आगे बढ़ जाए। अब किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, CH का निकाल लें। CH, CH किसके बराबर है प्यारे बच्चों, CH जो है वो EF के बराबर है। CH जो है EF के बराबर है, तो CH बराबर आप लिख दो EF, और EF जो है, EF को मैं क्या लिखूं, EF को मैं क्या लिखूं, OF माइनस OE, OF माइनस OE, तो OF माइनस OE। अब मेरे को बताएगा, कौन बताएगा कि OF का डिस्टेंस कितना है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, x2 माइनस OE का डिस्टेंस क्या है x, बहुत सुंदर। क्लियर है ना सभी को, क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगा, CG, क्या निकालूंगा, CG। ध्यान से देना, देखो मैं भी चाहूंगा फॉर्मूला आपको रटवा दूंगा, लेकिन मेरा मोटो है भैया आपको इंजीनियर बनाना, मैकेनिक नहीं बनाना। हर चीज को एकदम मैं चाहता हूं कि एकदम ऑपरेशन करके सीखिए, और जब चीजों को जब आप ऑपरेशन करके सीखते हो ना, तो हर चीज आपके मतलब कि कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर सवाल ट्विस्ट भी करेगा तो सवाल आप बनाओगे, सवाल बनाओगे। क्लियर है छोटे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम क्या फाइंड करेंगे, CG, CG, CG मेरा किधर है भैया, ये है ना। तो CG को मैं क्या लिखूं, CG को मैं क्या लिखूं, ध्यान देना, C माइनस G, CG को मैं क्या लिखूं, ध्यान देना, CG को मैं क्या लिखूं, C माइनस G, CE माइनस GE। और आप बताओ G जो है, G जो लेंथ है यहां से यहां, ये किसके बराबर है, AD के बराबर है। ए G जो लेंथ है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं छोटे, C माइनस AD। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ताकि हर चीज आपको क्लियर पता चले। अब मेरे को कौन बताएगा कि C का लेंथ क्या है, C का लेंथ क्या है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत तेज बच्चे हो यार आप लोग। Y, AD का लेंथ क्या है भैया, AD का लेंथ क्या है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, यही उम्मीद था, Y1। आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमको क्या निकालना है, BH, हमको क्या निकालना है, BH। तो चलिए BH निकालते हैं उसी तरह। BH को मैं क्या लिखूंगा छोटे, BF माइनस क्या, HF। क्या लिखूं, BH को मैं क्या लिखूं, BF माइनस, कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा, बोलो ना। अब देखो BF का डिस्टेंस क्या होगा, Y2 माइनस HF का डिस्टेंस क्या होगा, HF जो होगा वो किसके बराबर होगा, C के बराबर। और C का डिस्टेंस क्या है, क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं Y2 माइनस Y, मैं डायरेक्ट लिख दिया।
कि HF जो डिस्टेंस है वो C के डिस्टेंस के बराबर है और C कितना है Y, राइट और रॉन्ग? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, बोलो क्या कंफ्यूजन? आगे बढ़े, डाउट नहीं है ना? चलिए अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हुआ? AC बाय CB इज इक्वल टू AG बाय CH, राइट और रॉन्ग? कंफ्यूजन है क्या? है? अब देखो AC का लेंथ कितना है, AC बाय CB का रेशियो क्या? M1 और बाय AG का वैल्यू क्या? X माइनस X1 और CH का वैल्यू क्या? X2 माइनस, है ना? अब इसको सॉल्व कीजिए, M1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? M1 X2 माइनस M1 जब X से होगा तो क्या होगा? M1 X होगा ना, राइट है? अब देखो इज इक्वल टू, फिर M2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा? M2X माइनस M2 से जब X1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? M2X होगा, नहीं होगा? थोड़ा समझे कि पूरा समझे? कंफ्यूजन है क्या? अब देखो, अब ध्यान दो, X को एक तरफ रखो, X को एक तरफ रखो क्योंकि हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? X का। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? X का। तो X को एक तरफ रखो प्यारे बच्चों, तो X को एक तरफ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा? M1 X2 इधर ही ले आते हैं ना, X को इधर ही ले आते हैं, M2X इधर बढ़ रहे, या तो आप उधर ही ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। M1 X2, समझ रहे ना बात? अब ये वाला इधर लाओगे तो क्या होगा? प्लस M2 X1 और उधर क्या है? ये चीज उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? M1X और पहले से कौन बैठा हुआ है बाबा? M2X। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या होगा? ये M1 X2 प्लस M2X1, यहां से X कॉमन ले लीजिए, X कॉमन ले लीजिए, क्या बना? M1 प्लस M2, X कॉमन ले लीजिए, M1 प्लस M2, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? X का। तो X बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? X का वैल्यू फाइंड करना है, जिस X के साथ जो मल्टीप्लाई वो नीचे चला जाता है, बाकी ये चीज कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो M1 X2 प्लस M2 X1 बाय क्या होगा? M1 प्लस M2। बोलो बढ़िया से समझ में आया कि थोड़ा समझ में आया? कितना समझ में आया? क्या आपको यही फॉर्मूला रटवाया गया था? क्या यही फॉर्मूला रटवाया गया था या नहीं रटवाया गया था? क्लियर है? तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आया? M1। M1 क्या है? AC का वैल्यू। अब सुनिए, अगर ये देता जैसे 1:2 का रेशियो रहता तो M1 की वैल्यू क्या होती? 1, M2 की वैल्यू क्या होती? 2। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, सवाल मैं लाऊंगा, राइट या रॉन्ग? तो देखिए कितना इजी वे में मैंने फाइंड किया। x बराबर, देखिए क्या याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा? x बराबर क्या आया? M1 X2, 1 2 और नीचे क्या रखना है? दोनों रेशियो का सम। नीचे क्या रखना है? अगर 1:2 का रेशियो है तो क्या होगा नीचे? 1 + 2। और M1 क्या है? जो रेशियो, पहला रेशियो का पहला पार्ट, मतलब रेशियो का न्यूमरेटर वाला पार्ट। M2 क्या है?
रेशियो का डिनोमिनेटर वाला पार्ट। राइट या रॉन्ग? क्लियर है ना? तो क्या फॉर्मूला दिमाग में पहले फिट करो, क्या फॉर्मूला हुआ? m1 x2 फिर m2, तो जब m के साथ 2 जाएगा तो x के साथ, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा, और प्लस में है यार, आगे पीछे कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात को याद रखना, m के साथ अगर 1 जाएगा तो x उसके साथ आएगा तो उसके साथ 2 जाएगा। m के साथ अगर 2 जाएगा तो x के साथ 1 आएगा। क्लियर है? दिमाग में फिट हो गया? क्या बताए? x कोऑर्डिनेट क्या आया फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m1 m2 क्या है? दोनों रेशियो है, मतलब वो रेशियो का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब रेशियो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम m1 प्लस m2। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है ना? अब चलिए मैं इधर की बातें मिटा देता हूं। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। राइट अराउंड मैं इधर कहां पे फाइंड कर दूं बताओ? देखिए अब क्या दिया हुआ है, ये इधर फाइंड करूं क्या? मैं फाइंड करूं यहां पे ये सारी बातें मिटा के? चलिए यहां फाइंड मैं कर देता हूं प्यारे बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अब y2 का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो y2 का कोऑर्डिनेट का रेशियो कैसे बनाएंगे आपको भी पता है, अभी जो दिया हुआ था फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा था प्यारे बच्चों? AC बाय CB बराबर कौन? CG बाय BH, है ना? अब ये क्या हो जाएगा? M1 बाय M2। CG का वैल्यू आपने क्या लाया है और इसका वैल्यू क्या लाए हो, है ना? सॉल्व करें। M1 से ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? M1 y2 माइनस M1 y1, और ये क्या होगा? M2 y माइनस M2 y1 होगा ना? फिर हमको किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। हम कुछ यहाँ पे तो y होगा ना, तो सॉरी, हमको क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? कुछ m देखो, CG का वैल्यू क्या लाए हैं? y माइनस y1। BH का वैल्यू क्या लाए हैं? y2 माइनस y। तो M1 से जब आप मल्टीप्लाई किए इसको तो M1 y2, ठीक है? M1 से जब y को मल्टीप्लाई किए तो M1 y होगा ना, और M2 से जब इसको मल्टीप्लाई किए तो M2 y। राइट है? M2 को जो y1 से किए तो यहाँ पे y1 होगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? y को एक तरफ, क्योंकि हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, और बाकी चीज को इधर ले आओ। बाकी किधर ले आए? इधर ले आए। तो ये क्या हो जाएगा? M1 y2, ये इधर आ जाएगा प्लस M2 y1। अब क्या हो जाएगा? ये M2 y माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस M। क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा। अब बताओ, M1 y2 प्लस M2 y1, इसका y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? y कॉमन ले लेते हैं। पहले किसको लिख दे, ज़्यादा अच्छा है? M1 प्लस, क्लियर है? मैं पहले लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? M1 y2 प्लस M2 y1। राइट रॉन्ग? और नीचे क्या होगा? M1 प्लस क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझे कि पूरा समझे? तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकाले वो देखे। y कोऑर्डिनेट का भी सेम फॉर्मूला बना। अगर x कोऑर्डिनेट है तो x की कोऑर्डिनेट में जा रहा था, और y कोऑर्डिनेट है तो y की कोऑर्डिनेट की भाषा में जा रहा है। तो y कोऑर्डिनेट बराबर क्या फॉर्मूला बना? M1 y2 प्लस M2 y1। समझ गए? कंफ्यूजन है? एनी डाउट? तो x कोऑर्डिनेट क्या आया? M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस, और y कोऑर्डिनेट क्या आया? M1 y2 प्लस
कंफ्यूजन, डाउट है क्या? बोलो ना क्या डाउट है? आगे बढ़े, बढ़िया से समझे कि थोड़ा थोड़ा समझे? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, वेरी वेरी, दिस इज सेक्शन फार्मूला। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालने सीखा, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालने सीखा। आसान है कि टफ है? बताओ, आसान है ना? राइट और रॉन्ग? अब देखिए प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है। तो आपने देखा, इसी को कहते हो सेक्शन फार्मूला। तो मैं एक बार लिख देता हूं, इससे कुछ और बातें मैं बताता हूं आपको। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया प्यारे बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट आया m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, यही आया ना? एंड y कोऑर्डिनेट क्या आया प्यारे बच्चों? m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा? राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? अब देखो, ध्यान दो, अगर आप खुद ही सोचो, खुद सोचो भैया कि अगर m1 का वैल्यू, अगर मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट था A और इसकी कोऑर्डिनेट x1, y1 और ये C था, C इज अ मिड पॉइंट, और ये B था और B का कोऑर्डिनेट x2, y2। अगर मैं आपको बताऊं कि m1 का वैल्यू 1 आ जाए और m2 का भी वैल्यू 1 आ जाए, m1 का वैल्यू 1 आ जाए और m2 का भी वैल्यू 1 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, मीन्स C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो जब C मिड पॉइंट होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 की जगह पे क्या जाएगा? 1। m1 की जगह पे 1 जाएगा, x2 और m2 के भी जगह पे क्या जाएगा? 1 इंटू x1, और यहाँ पे क्या? m1 m2 मतलब 1 प्लस 1। राइट और रॉन्ग? एंड y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? m1 का भी वैल्यू 1 तो 1 इंटू y2 प्लस m2 का भी वैल्यू 1 तो 1 इंटू y1 और m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। अब आप देखो x बराबर क्या हो गया? 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1 2 एंड y बराबर y2 प्लस y1 बाय 2। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। अब x बराबर इसी को थोड़ा सुंदर दिखने के लिए लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2 कब यूज करेंगे? जब C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। समझे बात को कि नहीं समझे? थोड़ा समझे कि पूरा समझे? कंफ्यूजन है क्या? y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय 2। y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय, और x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय। समझ गए? बढ़िया से समझे कि थोड़ा थोड़ा समझे? तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है क्या? बढ़िया से समझे? तो लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं उसको लिखिए। लिखिए इफ
इफ सी और सी का कोऑर्डिनेट लिखिएगा एक्स कॉमा वाई, सी का कोऑर्डिनेट लिखिएगा एक्स कॉमा वाई, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए, और ए का कोऑर्डिनेट लिखिएगा x1 कॉमा y1, एंड बी का कोऑर्डिनेट लिखिएगा x2 कॉमा y2 इन द रेशियो m1 रेशियो m2, देन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजन है क्या किसी को? आगे बढ़े, राइट अराउंड। सेकेंड, द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ ए का कोऑर्डिनेट लिखिए x1 कॉमा y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट लिखिए x2 कॉमा y2 इज गिवन बाय ये किसका कोऑर्डिनेट बता रहे? जब मिड पॉइंट हो, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, ए बी का मिड पॉइंट का जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या कोऑर्डिनेट होगा? ए बी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2। x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y बराबर क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है? थोड़ा कि पूरा? हंड्रेड % समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? तो यही था सेक्शन फार्मूला बाबू। और इसी से अब सवाल, थोड़ा एक सवाल मैं लिखवाता हूं कि ताकि सवाल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, find the coordinate of the points which divides the line segment joining the points, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -3 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9,7। B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9,7 इन द रेशियो 3:2 इन द रेशियो 3:2 इन द रेशियो 3:2 इन द रेशियो 3:2 इन द रेशियो 3:2। समझ में आया? 3:2 मतलब समझे ना सवाल का डिमांड? सवाल क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए मतलब कि ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को
डिवाइड करने वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। मान लीजिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए ये ए है और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9, 7 और एक कोई पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं पी, जो पी जो है डिवाइड कर रहा है इसको, पी डिवाइड कर रहा है, पी का मान लिया कि कोऑर्डिनेट है x, y, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 का रेशियो में, मीन्स 3:2, 3 किसकी वैल्यू हुई, m1 बराबर 3 है ना, और m2 बराबर कितना 2, m1 बराबर 3 और m2 बराबर कितना 2। अब बताइए यहां पे लिख लीजिए x1 कितना होगा 4, x2 कितना होगा 9, y1 कितना होगा -3 एंड y2 कितना होगा 7। हमको किसका वैल्यू निकालना है, p पॉइंट का, p ही ना डिवाइड कर रहा है ab को। हम लोग सपोज कर लिए कि p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab, हम लोग मान लेंगे कि लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab, राइट अराउंड, सपोज कर लेंगे कि लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab। तो हमको p का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला x बराबर क्या पढ़े हम फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब बताओ m1 की वैल्यू कितनी 3, x2 की वैल्यू कितनी 9 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2, x1 की वैल्यू कितनी 4, m1 की वैल्यू कितनी 3 प्लस 2, राइट अराउंड। अब ये क्या होगा बताओ, 3 × 9 कितना हुआ 7 प्लस 2 × 4 8 और नीचे क्या हुआ 3 + 2 5, ऐड कीजिए 27 + 8 कितना होगा 35/5, मतलब कितना बराबर 7, राइट अराउंड। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या बताएं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 की वैल्यू कितनी 3 और y2 की वैल्यू कितनी 7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2 और y1 की वैल्यू कितनी -3 और m1 प्लस m2 आपको पता है कि 3 + 2 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये ±6 बराबर कितना होगा 5। तो y बराबर कितना होगा 15/5, कितना आएगा राइट अराउंड। तो p देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट कितना आया x, y है ना, तो x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू कितना आया, तो p जो डिवाइड कर रहा था उसका वैल्यू कितना आया 7, क्या बहुत टफ था, क्या बहुत टफ था प्यारे बच्चों। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points A और A का कोऑर्डिनेट जो है
-5,4 और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 7, -8। ए का कोऑर्डिनेट -5,4 और बी का कोऑर्डिनेट 7, -8। और किसका कोऑर्डिनेट पूछा है? मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट पूछा है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या बताए? यहां पे पहले आप लोग बता दो कि x1 की वैल्यू क्या हुआ प्यारे बच्चों? -5। y1 की वैल्यू क्या हुआ? 4। उसी प्रकार x2 का वैल्यू क्या हुआ? 7। y2 का वैल्यू कितना हुआ? -8 हुआ ना? राइट और रॉन्ग? अब आप बताओ मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए? x बराबर क्या बताए? x1 + x2 / 2। x1 कितना है? -5। x2 कितना है? 7/2। बताइए -5 + 7 कितना होगा? 2/2। कितना है? 1। उसी प्रकार y निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? y1 + y2/2। y1 कितना है? 4 प्लस y2 कितना है? -8/2। अब बताइए 4 + 8/2 बराबर -4/2 बराबर -2। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो क्या आया? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया? क्या लिखेंगे? मान लेंगे कि लेट m इज द मिड पॉइंट। लेट m इज द मिड पॉइंट और m का कोऑर्डिनेट कितना आया? 1, समझ में आ रहा है ना? इसका अगर फिगर आप देखना चाह रहे थे तो ऐसा बनता a b और ये मिड पॉइंट m x, y। समझे ना? आसान है कि टफ है? कोई डाउट किसी को? देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे फ्रेंड्स को जिनको ज़रूरत है उस सारे दोस्तों को शेयर कीजिए कि ताकि उनको भी मदद मिल सके इस वीडियो से। थैंक यू।